अब्बास राक्षी को आप सुन रहे थे। ट्रंप का खार्ग प्लान है क्या? हॉर्मुज में महासंग्राम मचा हुआ है। ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे की तैयारी की जा रही है। ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है ये। ईरान की 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट यहां से होता है। ईरान की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत भी है। अब ट्रंप का प्लान क्या है? ऑयल एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बंद करना, रोकना, ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना, प्रॉक्सी ग्रुप्स की फंडिंग को रोकना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक लगाना। जरूरी जानकारी, खार्ग आइलैंड पर कब्जे से रिजीम की नींव हिल जाएगी। ईरान के पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सरदाना सर, जब से न्यू सुप्रीम लीडर का ऐलान हुआ है तब से अमेरिका और इजराइल के हमले तेज हो गए। ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि आप हमले करने की सोचना मत, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि बातचीत के संकेत भी दिए गए और यह भी कि हमले तेज कर दिए जाएंगे, तो एक तरफ कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है या फिर फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की, ये तो शुरू से अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स रहे ही हैं। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा ये शायद इजराइल का ऑब्जेक्टिव है कि जिस दिन हमास ने उनके 1200-1300 नागरिक को मार दिया था, कि इजराइल ने माफ़ कीजिएगा, डिसाइड किया था कि पहले हूती, हमास और हिजबुल्लाह को ख़त्म करेंगे और उसके बाद उनके आका ईरान पे पहुंचेंगे। तो ये समय लगा, लेकिन वो ईरान तक पहुंच गए और ईरान का खात्मा करना ही शायद इजराइल का मकसद है और उन्होंने अमेरिका की मदद ली है। और आज ही मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ मुमकिन भी हो गया है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे ईरानियन नेवी एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो गई है, एयरफोर्स ख़त्म हो गई है। तो आज उनके पास जो वापस अटैक हो रहे हैं वो सिर्फ ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। और अभी आप बात कर रहे थे जैसे माइन लेइंग की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुल जाएगा सभी के लिए? जैसे देखिए, माइन लेइंग कैसे होती है इसको पहले समझना पड़ेगा। माइन लेइंग दो तरीके से होती है, एक जहाजों से होती है और एक पनडुब्बियों से होती है। पनडुब्बी ईरान के पास बची नहीं, वो डुबो दी गई है, और जो जहाज है माइन लेइंग वाले, उनको भी मारा गिराया जा रहा है। तो उसके बाद यदि कुछ छुटपुट माइन रह भी गई होंगी पानी में, तो एंटी माइन वेसल्स होते हैं जो स्वीप करते हैं और उस जगह को खोल देते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरा विश्व इस चपेट में आ जाएगा अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ने अपने कब्जे में बहुत जल्दी नहीं लिया। और जिस तरीके से चल रहा है, मुझे लगता है जल्दी वो कब्जे में ले लेगा और ये संकट जो है तेल का, वो खत्म होगा। ठीक है, ये आप अहम बात कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में ले लेगा और उसके बाद तेल संकट खत्म होने की उम्मीद है। और देखिए, हमास की लॉन्च साइट पर सटीक हमला किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने तबाह कर दिया है हमास का रॉकेट लॉन्चर। गाजा के सबरा में था हमास का ये रॉकेट लॉन्चर और इस पर भी अटैक किया गया है और इस रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया गया। इधर तेल अवीव में ईरान के हमले तेज हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में जोरदार धमाके किए जा रहे हैं। धमाके के बाद सायरन भी बजे। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में, रिहायशी इलाकों में खास तौर पर धमाके हुए। लेकिन इस जंग की इजराइल को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तेल अवीव में बमों की बारिश कर दी है ईरान ने। कई रिहायशी इमारतों पर भी ईरान ने अटैक किए हैं। हवाई हमले से तेल अवीव में हर जगह दहशत देखी जा रही है। कई जगहों पर काले धुएं का गुबार भी नजर आया है। और सरकारी दफ्तरों पर भी ईरान ने बमबारी की है। ईरान की तरफ से सरकारी दफ्तरों को भी टारगेट किया जा रहा है। तेल अवीव में ईरान का हमला, मिसाइल अटैक के बाद भारी नुकसान यहां पर हुआ है।